नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और अब बात करेंगे गाजा को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से गाजा में युद्ध समाप्त करने की योजना पर पाकिस्तान ने शुरुआती तौर पर समर्थन किया। ट्रंप की योजना का समर्थन करने वाले 8 मुस्लिम देशों में पाकिस्तान भी है। हालांकि देश में बड़े स्तर पर विरोध के बाद शहबाज शरीफ सरकार अपने रुख से पलटती दिखी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि मसौदे के सभी पहलुओं से वो खुश नहीं है। मसौदे में बदलाव का इशारा करते हुए उन्होंने मांगा कि इसमें बदलाव किया जाए। शांति प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान में आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्रंप के प्रस्ताव के विरोध में बयान दिया, तो इससे पाकिस्तान के पलटी मारने का रवैया एक बार फिर से सामने आ गया। जबकि पीएम शहबाज शरीफ ट्रंप को इस प्रस्ताव के लिए शुक्रिया कह चुके थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके उम्मीद जताई कि पश्चिम एशिया में पिछले 2 साल से जारी त्रासदी पर रोक लगाई जा सकेगी, साथ ही सभी बंधकों को मुक्त करवाया जा सकेगा। पाकिस्तान ट्रंप का समर्थन करता रहा है, यहां तक कि उसने नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप का समर्थन भी किया, लेकिन अब ट्रंप की योजना पर पाकिस्तान मुकर रहा है। तो अब जिस तरीके से ये पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा है, इसको लेकर लगातार पाकिस्तान जो है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान ने जहां पहले जो पीस एग्रीमेंट अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था, इसका समर्थन किया था, तो वहीं अब जो है पाकिस्तान खुद इससे पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जो पाकिस्तान है उसका भी दोहरा चरित्र निकलकर सामने आ रहा है। तो ट्रंप के गाजा प्लान पर पाकिस्तान जो है वो पलटता हुआ नजर आया। और अब इसी विषय पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रंप को एक बार फिर से धोखा दिया है। इसको लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। ट्रंप के गाजा प्लान पर पाकिस्तान में बवाल जो है वो देखने को मिला और ट्रंप के गाजा प्लान पर पाकिस्तान में भारी बवाल की स्थिति देखने को मिली। पाकिस्तान जो है पलटी मारता नजर आया। समर्थन जताने के बाद शहबाज सरकार पलट गई, पीछे हट गई। और इसी के साथ साथ इशाक डार ने ट्रंप के प्रस्ताव के विरोध में बयान दिया है, यानी कि ट्रंप का जो प्रस्ताव उसके विरोध में बयान इशाक डार का सामने आया है। इशाक डार ने कहा कि मसौदे के सभी पहलुओं से वो खुश नहीं है। पहले समर्थन और अब इस तरीके का बयान। शहबाज शरीफ ट्रंप को इस प्रस्ताव के लिए शुक्रिया कह चुके थे। आप खुद सोचिए किस तरीके से पाकिस्तान ने पलटी मारी है। शहबाज ने नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप का समर्थन भी किया है। यह भी एक बड़ा मुद्दा। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान में आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं मनोज जी आपसे करना चाहूंगा। मनोज जी, जो पाकिस्तान का ये डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला, दोहरा चरित्र देखने को मिला, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या जो मेन रीजन है वो क्या हो सकता है? देखिए अभिषेक जी, पाकिस्तान के बारे में पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की जो कैरेक्टर है और आप देख सकते हैं उसका इतिहास रहा है। और अभी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रंप के पास जिस तरीके से चाहे शहबाज शरीफ हो या वहाँ के आसिफ मुनीर हो, जिस तरीके से उन लोगों ने डेलीगेशन लेके गए और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका के हर नीति को सपोर्ट किया और खास करके इस मामले पे, गाजा वाले मामले पे, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नीति और रीति क्या है। तो आज जिस तरीके की घटनाएं वहाँ पे गाजा में जो घट रही है और इजराइल जिस तरीके से वहाँ पे अटैक करते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, कि हम सब जानते हैं कि जो 57 मुस्लिम देश हैं उसमें आप देख लीजिए तो पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर वाला नेशन है और उसका समर्थन करना और जिस तरीके से वहाँ पे इजराइल अटैक किए जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने जो 57 देशों में जो उसकी एक साख थी वो उसको बचाने के लिए इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड हम सब देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ट्रंप के सामने आप जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को सिर्फ एक बैटल फील्ड के रूप में उसने हमेशा से अपने आप को प्रस्तुत किया और उसी के तहत एक तरीके से बिल्कुल अमेरिका के सामने वो सरेंडर हो चुका है, क्योंकि उसे एक तरफ पैसा भी चाहिए, उसके साथ एक लंच भी चाहिए, नोबेल पीस प्राइज की डिमांड भी करता है। और उस स्थिति में आज उसका पलटना, मुझे लगता है कि उसकी अपनी उसका जो कैरेक्टर है वो दिखा रहा है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए किसी भी वर्ल्ड में जिस तरीके से गाजा में या और फिलिस्तीन का जो क्राइसिस है, पूरा वर्ल्ड इस चीज को लेकर चिंतित है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने इस चीज की पहल की, तो उसमें आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनके इस प्रयास को सराहना किया और इस चीज में
शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कि आगे बढ़े, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का जो जियो पॉलिटिक्स है, इस घटना के पीछे जो पाकिस्तान ने जो यू टर्न लिया, वो कहीं ना कहीं एक जो मुस्लिम देश है उनका एक प्रेशर होगा, और इसके पीछे नो डाउट ईरान भी है, और ईरान के पीछे चाइना भी है, क्योंकि ये देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहां पे भी किसी तरीके से शांति व्यवस्था कायम हो सके, क्योंकि जिस तरीके से जो 20 सूत्री कार्यक्रम ट्रंप लेके आए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज वही पाकिस्तान उस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है। और आप देखिए हमास का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, तो आज का ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शाम में 6 बजे के बाद से क्या घटना घटती है, लेकिन अभी तक का जो रुख है उस रुख में बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि इजराइल कहीं से पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि जो उसमें एक तरीके से जो लोग एक दबाव बना रहे हैं कि एक तरफा ये प्रस्ताव लाया गया है जिसमें इजराइल को बेनिफिट दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमास इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा। और इसीलिए जिस तरीके से मुस्लिम देशों का जो दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट अलग आ रहा है, और वहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और खास करके जो विदेश मंत्री है इसाक डार, उनका स्टेटमेंट अलग आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि इस तरीके के जो देश, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा अभिषेक जी, ट्रंप इस बार बिल्कुल इस चीज से हटने वाले नहीं है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से वो हर जगह शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं और अंत में जाके उनको युद्ध में कूदना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके की तरफ से गन पॉइंट पे हमास के सामने उन्होंने रखा है कि अगर ये वार्ता को अगर वो नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि इसमें अमेरिका भी कूद पड़े। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही मतलब टैक्टिकल अभी पोजीशन हो गया है हमास के लिए कि वो क्या करता है। बिल्कुल मनोज जी। दूसरी ओर दिनेश जी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र दिनेश जी देखने को मिला, क्या दिनेश जी आपको लगता है कि पाकिस्तान को डर है कि जो तमाम मुस्लिम देश हैं उनके खिलाफ वो जाकर अमेरिका का इस तरीके से समर्थन यहाँ कर रहा था, तो जो लोन जो पैसे उसको मिलते हैं, जो आर्थिक सहायता मिलती है, वो शायद बंद ना हो जाए, इस वजह से अब वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या सीधे तौर पर ना लेकिन घुमा फिरा कर इसका विरोध करता नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि हम सभी मसौदों से खुश नहीं हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सही किए जाने चाहिए। दिनेश जी। देखो अभिषेक, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नाम ठीक करा दें इसमें बोर्ड पे। मेरा नाम दिनेश नैन है, शर्मा नहीं है। बहरहाल जो आपका सवाल मैं आपका सवाल लेके आगे चलना चाहूंगा जी। देखिए पाकिस्तान के बारे में आपको एक चीज हमें समझनी पड़ेगी जी। पाकिस्तान पैसों के लिए 1980 के दशक से जब रशिया अफगानिस्तान में आया, तब अमेरिका के पैसे खाने के चक्कर में पूरे जिहादी पैदा किए गए, और फिर जब अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा रशिया के बाद, उन्हीं जिहादियों को मारने के लिए फिर अमेरिका से पैसे लिए। और अब चीन के माध्यम से जो सीपेक का एक इन्होंने पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, उसमें $60 बिलियन के प्रोजेक्ट में से $40 बिलियन के करीब ये लोग ले चुके थे, और उनमें से आधा करप्शन में खा गए। और अब जब उसी चाइना के वापस ब्याज देने का टाइम आया, तो इनके उलेमा और इनके जो मौलवीज हैं वो धमकी देते हैं कि लेके दिखाओ। उसके बाद इनको लगता है कि अब चाइना से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि चाइना इनसे सवाल तब तक नहीं कर सकता प्रोजेक्ट के ऊपर सीपेक पे जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट ये होने देंगे नहीं। आपने देखा कि चाहे गिलगिट से लेकर के और बलूचिस्तान तक सब जगह अफरा तफरी है, तो कंप्लीट कब होएगा? कभी होगा नहीं। तो ऐसे में जब ये भुखमरी के अंदर गुजर रहे हैं ये देश, और जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था, उस दौरान में हमने देखा कि IMF के पास से इन्होंने जो फंडिंग लेनी थी उसके लिए इन्होंने अमेरिका की मदद लेनी शुरू करी। और अब अमेरिका से पैसे के चक्कर में ये आसिफ मुनीर हो और चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे वो बिटकॉइन का बिजनेस हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को जो है रेयर मिनरल्स का या तेल का भंडार, सो कॉल्ड निकला कुछ नहीं इनका तेल वहां पे, लेकिन भंडार के नाम पे इनके साथ आगे बढ़ के कुछ पैसे या डॉलर बटोरने हो। इस माध्यम से अभी जब UNGA की, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जब मीटिंग हो रही थी, तो उस दौरान में जनरल आसिफ मुनीर जो है शहबाज शरीफ के साथ में कट्टी खट्टे वॉशिंगटन गए, और वहां पे इनकी मीटिंग, न्यूयॉर्क के अंदर इनकी मीटिंग हुई। हालांकि इनको पौना घंटे के करीब अमेरिका ने वेट कराया, बेइज्जती की इनकी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ना तो उस मीटिंग की कोई प्रेस रिलीज है, ना ही अमेरिका की तरफ से कोई वीडियो है या फिर कोई फोटोग्राफ है। जो फोटोग्राफ हम देख भी रहे हैं, ये एक ब्रीफ केस खोल करके, और जो आसिफ मुनीर जो है वो रेयर मिनरल का बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन की तरह से दिखा दिखा के खुश हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये ले लो, हमारे देश में ये पड़ा है, और सेक्रेटरी बन के शहबाज साथ में खड़ा है। ये सब तस्वीरें भी पाकिस्तान की तरफ से ही रिलीज हुई हैं। लेकिन वहां पे तीन मुद्दों पर बहुत जरूरी बात हुई थी।
जो कि ओपन सोर्सेज से मालूम चला। पहली बात थी ये कि जो 20 पॉइंट का कार्यक्रम है या 20 पॉइंट का जो एजेंडा है गाजा के लिए, अमेरिका ने जो इजराइल के साथ मिलकर के दिया है हमास को, उसके ऊपर इनसे हामी भराई गई जी और इन लोगों ने वहां पे खड़े होकर के खुद स्टेटमेंट भी दी कि हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी एंड ऑल। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो अब पाकिस्तान है, उनके जो रहनुमा हैं वो 100% इससे सहमत हैं और ये बात इनके ऊपर गई। दूसरा, अमेरिका अब चाहता है चीन के खिलाफ, चाहे वो राइनो कॉरिडोर हो इसमें बांग्लादेश के अंदर वहां, और या फिर पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस और शमसी एयरबेस, प्लस अफगानिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट जो एयरबेस है पूरे क्षेत्र के लिए, जहां से सब लोग कवर होते हैं, मिडिल ईस्ट से लेके रशिया की तरफ आप ले लो, सेंट्रल एशिया ले लो, चीन ले लो, वह है बगराम। अब अमेरिका खुद बगराम को के ऊपर अटैक करके दोबारा अंदर नहीं आना चाहता, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा है उसके खिलाफ चला जाएगा कि मैं फॉरेन में ट्रूप भेज रहे हैं हम लोग। ये टास्क अमेरिका ने गुपचुप तरीके से आसिम मुनीर को और शहबाज को दिया कि टीटीपी के और बलूचिस्तान के बहाने आप बगराम जो है हमें लेके दो, और ये लोग हामी भी भर के आ गए। इनको ये नहीं पता कि इनका क्या भूत बनाएगा तालिबान, लेकिन ये हामी भर के आ गए। तीसरा, इनको यह बोला गया कि अभी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे इजिप्ट है, जॉर्डन है, यूएई है, कतर है, आपका इराक है, और या फिर सऊदी अरेबिया है, ओमान है, ये सारे कंट्रीज अब इब्राहिम अकॉर्ड यानी अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। और आप इसको वापिस लौटे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में एक ऐसी हिपोक्रेटिक प्रोपेगेंडा चला रखा है इन लोगों ने, पैलेस्टाइन के लिए जान दे देंगे, पैलेस्टाइन के लिए कर देंगे। लेकिन अभिषेक, सच्चाई ये भी है कि इन्हीं के जनरल जियाउल हक जब ब्रिगेडियर थे और जब जॉर्डन के राजा ने इनको बुलाया पीएलओ के टाइम पे, यासिर अराफत के टाइम पे, और जो मिलिटेंट विंग बन के जॉर्डन में रह रही थी, 20,000 फलस्तीनियों का इनकी सेना ने सरेआम कत्लेआम किया। आज भी उसको ब्लैक डे के नाम से बुलाया जाता है। तो ये लोग जब गए वहां पे पाकिस्तान वापस, तो उलेमाओं ने और फतवा जारी कर दिया इनके खिलाफ कि पाकिस्तान की पूरी जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी। और तब घबरा करके जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं दार साहब, उन्होंने इनकी संसद में खड़े होकर बोला, नहीं हम तो शामिल ही नहीं है, जो हमें दिखाया गया था अमेरिका ने वो बदल दिया है, हम सहमत नहीं है इससे। यहां आकर के मुद्दा रुका है। लेकिन बगराम एयरबेस के लिए इन्होंने हामी भरी है, और मुझे लगता है कि ये बुरी तरह से फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के तहत इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को हाँ करी है। जी ठीक है दिनेश जी। दूसरी ओर मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से मनोज जी पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के इस फैसले का विरोध करता हुआ नजर आया है, क्या मनोज जी पाकिस्तान को इससे नुकसान हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान लगातार अमेरिका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा किस तरीके से आसिम मुनीर लगातार अमेरिका के दौरे पर रहे, इसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो भी अमेरिका के दौरे पर गए और लगातार अमेरिका का गुणगान भी करते हुए ये दोनों नजर आ रहे हैं, और अब अमेरिका के ही फैसले का विरोध कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो हमें समझना होगा कि पाकिस्तान का डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं, वहां फलस्तीन में कुछ भी नहीं है, और वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अभी तक वो चूंकि उससे पैसा चाहिए था, आईएमएफ से चाहिए था, वर्ल्ड बैंक से चाहिए था, और जिस तरीके से ट्रंप अपने व्यक्तिगत बेनिफिट्स के लिए पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, अभी हमारे को पैनलिस्ट ने जिस तरीके से उनके सारे पर्सनल बिजनेस को बताया वो बिल्कुल 100% सही है। तो और हम सब जानते हैं कि वहां पे कोई चुनी हुई सरकार डिक्टेट नहीं कर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि चुनी हुई सरकार इमरान खान की थी जिसको इन लोगों ने जेल में डाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और वहां पे फंडामेंटलिज्म और खास करके जो आर्मी के जो चीफ हैं वो अपने व्यक्तिगत फैसले के लिए वो पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से बेच रहा है लोग। अब रही बात की जो मुस्लिम नेशंस है, और जिस तरीके से अभी यूनाइटेड नेशन में 155 देशों ने लगभग इस चीज का विरोध किया, गाजा और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो मुझे लगता है कि इसमें इजराइल भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आया, और उसने भी एक तरीके से ट्रंप के इंटरफेरेंस को माना, और एक तरीके से इन लोगों ने जो 20 सूत्री प्रोग्राम को लेके आए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके पहले किस तरीके से कतर पे जो अटैक किया इजराइल ने, और मुझे लगता है कि उसके बाद से उन्होंने अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद से उसने माफी भी मांगी, और उसी के बाद से 20 सूत्री प्रोग्राम निकल के आया। लेकिन मैं एक चीज आपको बड़ा ही रिसेंट डाटा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अभी जब से ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम आया उस समय तक लगभग अभी
2 साल में जो 7 अक्टूबर 2023 को जो घटना घटी है उसके बाद से लगभग 66,000 लोग मारे जा चुके हैं और अभी मात्र 3 दिनों में 1,000 लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा लगभग 67,000 हो चुका है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना अटैकिंग मोड में इन सब सारी चीजों को लेकर एक्सिक्यूट कर रहा है। अब दूसरी तरफ ट्रंप का जो एक प्लान है कि हमें किसी तरीके से यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करना है, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए। जब इजराइल का ओरिजिन हुआ था और 1947 में जो 2 नेशन थ्योरी का जो कंसेप्ट लाया गया था, तो उस समय इजराइल बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा था और उसने माना था, विश्व के सामने माना था कि 54% जो एरिया है वो इजराइल का रहेगा और 46% फिलिस्तीन को हम दे देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद से 48 में अटैक किया गया, फिर 55 में किया गया, फिर 1967 में किया गया, 73 में किया गया और अभी 2023 7 अक्टूबर में जो किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इजराइल डे बाय डे फिलिस्तीन के ऊपर जो कब्जा बढ़त बनाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो छोड़ने वाला है। और रही बात, आप देख सकते हैं कि उसका जो कंसेप्ट है, जो उसका गोल है कि हम जब तक वहां पे जो नॉर्थ से लेके उसका जो इजराइल बॉर्डर से लेके जो मेडिटेरियन सी है, जब तक उसको कब्जा नहीं कर लेता है और उसी के साथ साथ उसका जो नॉर्थ का जो एरिया, जब तक उसको टेक ओवर करके एक बफर जोन नहीं बना लेता है, तब तक मुझे लगता है कि वहाँ शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। और देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू अटैकिंग मोड में है, वो बिल्कुल वहाँ के समर्थन को खोना नहीं चाहेंगे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पूरा वेस्ट और खास करके जो मुस्लिम नेशन उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की भी अग्नि परीक्षा है कि वो इस चीज को लेकर कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। जी अभिषेक जी। जी ठीक है। दूसरी दिनेश जी, इस बीच क्या पाकिस्तान पर ईरान या फिर तुर्की जैसे जो इस्लामिक देश हैं उनका दबाव है और इस दबाव की वजह से पाकिस्तान को अपना फैसला बदलना पड़ा? क्या दिनेश जी आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान की जनता के कारण हुआ है अभिषेक, इन लोगों के कारण नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी जो ट्रंप का पीस प्लान है उसके अंदर मिस्र, आपका कतर और तुर्की ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आज मिस्र के अंदर फाइनल बैठक चल रही है उनकी, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है इसको हमास को कि आप लाइन पे आ जाओ, इसको नेगोशिएशन को एग्री करो, वरना ऐसा रक्तपात होगा कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यानी जैसे बता रहे थे अभी को पैनलिस्ट के गन पॉइंट के ऊपर बात हो रही है, वो गन पॉइंट वाली बात चल रही है। तो पाकिस्तान को इनका कोई वो नहीं, मैं तो ये कहूंगा बल्कि पाकिस्तान को कहीं कोई पूछ नहीं रहा है। ये जब कतर के अंदर हमास के ऊपर अटैक हुआ था, इजराइल ने किया था, तो उस टाइम पे जब सारे ओआईसी की बैठक वहां हुई, जितने भी इस्लामिक देश हैं उनकी, तो उसमें पाकिस्तान बढ़ चढ़ के जाके वहां उछल उछल के लोगों से गले मिल रहा था। ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इस्लामिक बॉम्ब, तो हम लोग इस्लाम के लिए बॉम्ब लेके बैठे न्यूक्लियर बॉम्ब, और वो चला नहीं, किसी ने बाई नहीं किया उसको। और फिर ये जाकर के गए अपने सऊदी अरब के पास। सऊदी अरब के पास ये जो गए हैं वो बिल्कुल शो करता है इसका कि जो आपका ईरान है उसकी खिलाफत में उसकी पीठ पे खंजर का मतलब घोपा गया है पाकिस्तान द्वारा, ये सऊदी अरब में जाकर के एक आपस में डिफेंस डील करने का। रही बात जो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर जो ये लोग जाकर के बोलना शुरू किए कि नहीं 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 हम इससे एग्री नहीं करते, या जो भी इन्होंने बातें की हैं, देखिए इन लोगों को अच्छी तरह से पता है, धार को भी, सब लोग को, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है, ये इन लोग को अच्छी तरह से पता है कि अगर पब्लिक के अंदर पहले इमरान खान के कारण इनके खिलाफ बहुत थू हो रही है, दूसरा लोग इनके खिलाफ बगावत पे उतरे हुए हैं, चाहे वो पीओके है, गिलगिट है, आपका खैबर पख्तूनख्वा है, या फिर आप लगा लीजिएगा बलूचिस्तान है, सिंध में भी काफी आवाजें उठ रही हैं, भारत के तो पानी रोकने के कारण काफी मसले इनके चल रहे हैं। तो वहां पे इतनी अराजकता है देश के अंदर कि अभी इस मुस्लिम कार्ड के चक्कर में जो ये खुद लोग मुस्लिम कार्ड खेलते रहते हैं, अपनी जनता को ऐसा इन्होंने उसके अंदर गुमराह किया हुआ है, वो इनके खिलाफ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसे बताया गया ये है नहीं, लेकिन जो अभी सिचुएशन है उस सिचुएशन में पाकिस्तान का कहीं कोई लेना देना नहीं है। आज मिस्र के अंदर जो बैठक हो रही है अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे पहले हालांकि ट्रंप ने कहा कि नेगोशिएशन में हमारे से की, हमारे से मेरी बात हो गई है, वो राजी हो गए, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि वो इस बात से वो नहीं रखते हैं, he is not agreeing to that, not कि he is opposing it, वो अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना ये है कि हमास को, हालांकि ट्रंप पॉलिटिकली चाहते हैं कि वो अपने आप को डिसआर्मामेंट कर दें और सरेंडर कर दें अपनी आर्म्स को, दिनेश, पूरा का पूरा गाजा। अमेरिका